Good morning students. Today we shall do proof of comparison tests. First comparison test is if the series an and bn are two positive term series and k is a fixed positive constant such that an is less than equal to kbn for all n, then if series bn converges then an converges and if an diverges then series bn diverges. ये हमने रिजल्ट किया था। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। देखो ध्यान से, क्या गिवन है हमें, ए एन इज लेस देन इक्वल टू के बी एन फॉर ऑल एन। ठीक है, तो एन की वैल्यूज रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए वन इज लेस देन इक्वल टू के बी वन, ए टू इज लेस देन इक्वल टू के बी टू, अप टू सो ऑन ए एन इज लेस देन इक्वल टू के बी एन। नाउ एडिंग दीज, जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू ए थ्री plus up to so on an. This is less than equal to k b1 plus b2 plus b3 up to so on plus bn. अब ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, n टर्म्स का सम है। दिस इज Sn, इसको हम नाम दे देते हैं Sn डैश। Sn डैश मतलब जो सीरीज भी है ना उसकी n टर्म्स का सम। तो हमारे पास क्या आ गया, Sn इज लेस देन इक्वल टू के एस एन डैश। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना था ना कि अगर सीरीज बी एन कन्वर्ज करती है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगी। तो फर्स्ट केस, लेट बी एन इज कन्वर्जेंट। अगर सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है तो जो सीक्वेंस है इसके पार्शियल सम्स की वो कन्वर्जेंट होगी, तो एस एन डैश कन्वर्जेंट होगी। और तुम्हें पता है अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होती है। इसका मतलब एस एन डैश क्या है, बाउंडेड। और बाउंडेड का तुम्हें पता है, बाउंडेड मतलब जो ऊपर से बाउंड हो रही है। इसका मतलब एस एन डैश इज लेस देन के डैश फॉर ऑल एन। बाउंडेड की यही डेफिनेशन होती है कि सारी की सारी टर्म किसी एक नंबर से छोटी है। तो यहाँ से क्या आ गया, एस एन डैश इज लेस देन के डैश एक्स। तो यहाँ से ऊपर से देखना ध्यान से, एस एन इज लेस देन इक्वल टू के एस एन डैश था और एस एन डैश किससे छोटा हो गया, के डैश से। तो एस एन किससे छोटा हो गया, के इंटू के डैश से। इसका मतलब एस एन इज लेस देन इक्वल टू के इंटू के डैश फॉर ऑल एन। इसका मतलब सारी की सारी टर्म के इंटू के डैश से छोटी है। इसका मतलब एस एन सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड। और हमने पढ़ा था अगर कोई सीरीज बाउंडेड हो तो वो क्या होती है, कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट भी होगी क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। देयरफॉर जो एस एन किसका पार्शियल सम है, ए एन का, तो सीरीज ए एन भी क्या है, कन्वर्जेंट। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या है कि अगर ए एन डाइवर्ज करती है तो बी एन भी डाइवर्ज करेगी। लेट अस प्रूव दिस। लेट ए एन इज डाइवर्जेंट। अब ए एन डाइवर्जेंट है तो देखो अभी मैंने बताया था एस एन बाउंडेड होगी तो ए एन कन्वर्जेंट होगी। अब ए एन डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब एस एन क्या है, बाउंडेड नहीं हो सकती। बाउंडेड का मतलब क्या है, बाउंडेड नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या होगी, अनबाउंडेड। देयरफॉर फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर के डैश however large it may be there exist a positive integer m such that Sn बड़ा होगा k डैश इंटू के से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये हमारी अनबाउंडेड की डेफिनेशन है। अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है कि बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड होती है तो वो देखो बाउंडेड का क्या मतलब है, जैसे मैंने लिख दिया x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो सारी की सारी टर्म क्या है, 4 से छोटी है। अगर मैंने लिख दिया ए एन इज लेस देन इक्वल टू 8, सारी की टर्म छोटी है 8 से तो वो बाउंडेड होगी। और अगर कोई टर्म बाउंडेड नहीं है इसका मतलब ए एन किसी से छोटा नहीं है, तो वही सिचुएशन है यहाँ भी। एस एन अनबाउंडेड, इसका मतलब सारी की सारी टर्म किसी एक नंबर से क्या होंगी, बड़ी। ठीक है, मतलब बाउंडेड नहीं है, किसी से छोटी नहीं है। ना दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। के एस एन डैश है हमारा, यहाँ से देखो क्या था, यहाँ से हमारा के एस डैश एन एस डैश किससे बड़ा था, एस एन से। तो के एस एन डैश बड़ा एस एन से और यहाँ से एस एन किससे बड़ा, के डैश के से। के डैश के से के कैंसिल हो गया तो एस एन डैश बड़ा हो गया के डैश से। इसका मतलब एस एन क्या हो गया, अनबाउंडेड। और अनबाउंडेड है एस एन डैश तो हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट। ठीक है, समझ में आई बात। कन्वर्जेंट के लिए तो हमें क्या शो करना होता है, बाउंडेड अबव, और डाइवर्जेंट के लिए क्या करना होता है, अनबाउंडेड। बाउंडेड में तो सारी टर्म किसी एक नंबर से लेस होती है और अनबाउंडेड में किसी एक नंबर से सारी टर्म अगर बड़ी हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अनबाउंडेड। तो यहाँ से एस एन डैश, और ये एस एन किसकी पार्शियल सम्स की सीक्वेंस है, बी एन की, तो इसका मतलब बी एन क्या होगी, डाइवर्जेंट। नाउ नेक्स्ट क्या है, इफ ए एन एंड बी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट के एंड के आर टू पॉजिटिव नंबर सच दैट के बी एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन is less than equal to kbn, then the series an and bn converge or diverge together. मीन्स ए एन अगर कन्वर्जेंट होगी तो बी एन भी कन्वर्जेंट होगी, ए एन डाइवर्जेंट है तो बी एन भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। देखो
ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से देखो के बी एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन इज लेस देन इक्वल टू के बी एन, यहाँ से ए एन इज लेस देन इक्वल टू के बी एन। ये हो गया। ये होने के बाद अभी जो ऊपर थ्योरम करिए उससे हमारा क्या आ गया, अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट होगी, और ए एन डाइवर्जेंट है तो बी एन डाइवर्जेंट होगी। इसको हम यही छोड़ देते हैं। अब हम लेके चलते ये वाली के बी एन इज लेस देन ए एन। इससे क्या होएगा, इसी रिजल्ट को अप्लाई करें तो हम क्या होगा, ए एन कन्वर्जेंट है तो बी एन कन्वर्जेंट होगी, और बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन डाइवर्जेंट होगी। मतलब बड़ी अगर कन्वर्जेंट है तो छोटी कन्वर्जेंट होगी, और छोटी डाइवर्जेंट है तो बड़ी डाइवर्जेंट। ऐसे रिजल्ट अप्लाई करते हैं। तो इन चारों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, यहाँ से देखो बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट, यहाँ से ए एन कन्वर्जेंट है तो बी एन कन्वर्जेंट। इसका मतलब ए एन और बी एन कन्वर्ज और कन्वर्ज कर रही है इकट्ठी। इधर से देखो ए एन डाइवर्जेंट है तो बी एन डाइवर्जेंट, और बी एन डाइवर्जेंट तो ए एन डाइवर्जेंट। इसका मतलब दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम है। अगर या तो दोनों कन्वर्ज करेगी या दोनों डाइवर्ज करेंगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इफ ए एन एंड बी एन आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाय बी एन एल इक्वल टू एल which is finite and non-zero, then both the series an and bn converge or diverge together। ये रिजल्ट आपने एग्जाम्पल्स में भी बहुत किया, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका प्रूफ करते हैं। Here the series an and bn are of positive term, an और bn पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो an by bn भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। अगर an bn पॉजिटिव है तो इस पर लिमिट लगाएंगे तो वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये किसके इक्वल है, एल के। इसका मतलब एल भी क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। पर एल क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू जीरो, तो एल स्ट्रिक्टली क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अब ये देखो एल जीरो से बड़ा है, चूज एप्सिलन सच दैट एल माइनस एप्सिलन इज ग्रेटर देन जीरो। कुछ नहीं, इसमें क्या किया हमने, एप्सिलन होती है बहुत छोटी क्वांटिटी है, सबको पता है। तो एल में से बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी लेस कर देंगे तो भी वो ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा ना, कि एप्सिलन है बहुत छोटी, 0.0000, उससे भी छोटी। ठीक है। तो अगर हम उसमें ये लेस कर देंगे तो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब देखो हम लिमिट की डेफिनेशन लगाते हैं। हमने सीरीज कन्वर्जेंट की डेफिनेशन भी की थी। अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन इक्वल टू एल है तो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए एन माइनस बी एन माइनस ए एन बाई बी एन माइनस एल का मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। हमने सबसे पहली वीडियो में करा था, अगर सीरीज कोई सीक्वेंस कोई कन्वर्जेंट है तो उसकी यही डेफिनेशन होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ए एन की जगह हमारा है ए एन बाई बी एन, तो ये हो जाएगा ए एन बाई बी एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। मोड सबको खोलना आता है, मोड खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज ए एन बाई बी एन माइनस एल इज लेस देन और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन, दोनों तरफ एल ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन बाई बी एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। बी एन को दोनों तरफ ले जाते हैं, एल माइनस एप्सिलॉन बी एन लेस देन ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बी एन। तो ऊपर वाला रिजल्ट आ गया ना, के बी एन इज लेस देन ए एन इज लेस देन के बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो कंपैरिजन टेस्ट से क्या हो गया हमारा, ए एन और बी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, मतलब ए एन का और बी एन का बिहेवियर क्या होगा, सेम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारा, पी टेस्ट बोलते हैं जिसको, क्या, द सीरीज समीशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एन टू द पावर पी, यानी कि 1/1 बाई पी प्लस 1 बाई 2 की पावर पी प्लस 1 बाई 3 की पावर पी एंड सो। हमें शो करना है दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ पी इज ग्रेटर देन 1 और दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ पी इज लेस देन इक्वल टू एंड पी इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। पी जरूरी नहीं इंटीजर हो, ये रैशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है। नाउ फर्स्ट केस करते हैं पहले, पी ग्रेटर देन 1, देखते हैं कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। उसके लिए देखो, ये थोड़ा ध्यान से देखना, मुश्किल नहीं है पर थोड़ी सी इसकी टर्म्स अलग है। 1/1 की पावर पी को हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखना 1/2 की पावर पी प्लस 1/3 की पावर पी, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर पी प्लस 1/2 की पावर पी। ध्यान से देखना, देखो ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया, यहाँ 1/3 की पावर पी थी और यहाँ 1/2 की पावर पी थी, तो कौन सा छोटा होगा, यही बड़ा, यही छोटा होगा ना, क्योंकि 1/3 है, ये 1/2 है। अब ये देखो, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये सेम होगी तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2/2 की पावर पी विच इज इक्वल टू 1/2 की पावर कितनी होगी, एक 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर p -1।
अब नेक्स्ट 1/4 की पावर पी प्लस 1/5 की पावर पी प्लस 1/6 की पावर पी प्लस 1/7 की पावर पी, दिस इज लेस देन, ये हमने क्या लिख दिया 1/4 की पी प्लस 1/4 की पी प्लस 1/4 की पी प्लस 1/4 की पावर पी, कुछ नहीं है, इन सबको रिप्लेस कर दिया 1/4 की पावर पी से, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन, क्योंकि नीचे जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 4/4 की पावर पी विच इज इक्वल टू 1/4 की पावर पी -1, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 की पावर पी -1 की पावर 2 लिख सकती हूँ ना। इसी तरह यहाँ मैंने 1 टर्म लिया, 2 लिया, 4 ली, नेक्स्ट में हम क्या ले लेंगे 8 टर्म्स, उसमें क्या ले लेंगे 1/8 की पावर पी 1/9 की पावर पी 1/10 की पावर पी, 8 टर्म्स लेनी है, ऐसे ही लेते चले जाना है। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना, 1/2 की पावर एन पी प्लस अप टू सोन 1/2 की n प्लस 1 माइनस 1 होल टू द पावर p इज लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर p माइनस 1 इंटू एन। अब ये देखो, ये ध्यान से देखना है हमें कि हमने ये टर्म कैसे लिए, देखो ध्यान से देखना, यहाँ 1/2 की पावर p है, यहाँ 4 की पावर p यानी कि 2 का स्केयर उसकी पावर p, फिर आ जाएगा 2 की 3 8p आएगा ना, 2 की 3 की पावर p, तो यहाँ आ गया 1/2 की पावर n उसकी पावर p। खत्म कहाँ हो रही है, देखो 4 था तो 7 तक खत्म हो रही है, तो 2 की पावर n प्लस 1 यानी कि देखो यहाँ 8 आया था ना 2 की पावर n, तो यहाँ पे क्या था उससे एक कम है, तो 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, उसमें से एक माइनस कर दो क्योंकि अगली लाइन में 1/2 की n आना ना, तो 2 की पावर n प्लस 1 आना, तो यहाँ हमने लिख दिया 1/2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 ऑल टू द पावर p विच इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ देखो क्या आया था, यहाँ 4 था यानी कि 2 स्केयर, यहाँ 2 था तो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर p माइनस 1 आई, यहाँ 2 स्केयर था तो 2 की पावर p माइनस 1 का स्केयर आया, यहाँ n है तो क्या आएगा 2 की पावर p माइनस 1 की पावर n। ये स्टेप बस ध्यान से देखना है इसमें, और बाकी बिल्कुल सिंपल है, बस अगर ये समझ में आ गया, ये आपको एक तरह से याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि थ्योरम में एक आधा स्टेप तो आपको लर्न करना ही पड़ता है, तो ये स्टेप आपको लर्न करना है कि इस तरह से इसको सोल्व करना है। अब ये सारी टर्म ऐड कर देते हैं, देखो जब हम ये सारी टर्म ऐड करेंगे ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये हो गया, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है ये कितनी टर्म है, देखो यहाँ तक मैं काउंट करूँ तो 1 टर्म, यहाँ तक करूँगी तो 3 टर्म, यहाँ तक काउंट करूँगी इनको ऐड करते हुए तो यहाँ तक हो जाएंगे 7 टर्म, तो जब मैं यहाँ तक काउंट करूँगी तो देखो कितनी टर्म बची है, s2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, देखो यहाँ से पता चल रहा है ना, जो लास्ट टर्म आ रही है उतनी टर्म हो रही है, यहाँ 7 था तो 7 टर्म्स हुई थी, यहाँ तक देखो 1 3 और 7, तो यहाँ पे लास्ट में ये आ रहा है तो इन सबको ऐड कर दूंगी तो कितनी टर्म होगी 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो ये सम ऑफ कितनी टर्म्स होगी 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 विच इज लेस देन, अब ये सारी वैल्यूज रख दो, क्या क्या थी यहाँ 1/2 की p माइनस 1 1/2 की p माइनस 1 का स्केयर अप टू सोन 1/2 की p माइनस 1 टू दी पावर n। ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रही है राइट हैंड साइड जीपी, और जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1/2 की पावर p माइनस 1, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर p माइनस 1 की पावर n प्लस 1 ओवर 1 माइनस 1/2 की पावर p माइनस 1, ठीक है। और हम कह सकते हैं 1s सम ऑफ 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/1 माइनस 2 की पावर p माइनस 1, और वी कैन से दैट इसको हम k का नाम दे देंगे, ये k का नाम हो जाएगा तो ये हो जाएगा s की पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 होल टू द पावर k, ठीक है, सॉरी लेस देन इक्वल टू k वेयर k इज ए फिक्स्ड नंबर, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ मुझे Sn बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा क्योंकि ये टर्म्स है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 और ये है सिंपल n, तो ये छोटा है Sn छोटा है दिस, तो अब ये टर्म k से छोटी है तो Sn भी क्या होगी k से छोटी, अब Sn k से छोटा इसका मतलब फॉर ऑल n है, इसका मतलब Sn सीक्वेंस क्या होगी बाउंडेड अबव, और मैंने तुम्हें बताया था कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव है तो वो क्या होती है कन्वर्जेंट, अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और बाउंडेड अबव आ जाए तो वो क्या होगी कन्वर्जेंट, ठीक है। ये पार्ट तो हो गया। नेक्स्ट पार्ट p इक्वल टू 1, ये भी इसी तरह होना है, p अगर 1 होगा तो ये सीरीज 1/n बनेगी, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू सो ऑन 1/n,
इसमें भी हम उसी टाइप से करना है। इसमें हम 2 टर्म से स्टार्ट करते हैं। 1 + 1/2 ये बड़ा होगा 1/2 से, क्योंकि ये 3/2 होगा। इसी तरह 1/3 + 1/4 ये बड़ा होगा 1/4 + 1/4, क्योंकि नीचे जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है। दिस इज बड़ा, ये 2/4, दिस इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह हम लेंगे 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 बड़ा होगा 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8, सबको 8 से रिप्लेस कर दिया। दिस इज इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 1/2। तो ये सारी टर्म ऐसे होती चली गई। ऐसे ही वही 2 की पावर n - 1 + 1 + 1/2 की पावर n, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 1/2। अब इन सबको ऐड कर देंगे। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सम ऑफ कितना टर्म्स का है, 1 से चले थे और 2 की पावर n तक आया, तो सम ऑफ 2 की पावर n टर्म्स का, ग्रेटर देन 1/2 1/2 1/2 अप टू सो ऑन n टर्म्स तक। तो सम ऑफ 2 की पावर n टर्म्स ग्रेटर देन आ गया n/2। दिस इम्प्लाइज दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव का मतलब है कि जो सम है वो क्या आना चाहिए हमारा, किसी फिक्स पॉइंट से लेस आना चाहिए, फिक्स नंबर से। लेकिन ये तो बड़ा आ रहा है n/2 से, इसका मतलब बाउंडेड अबव नहीं है। अब बाउंडेड अबव नहीं है क्यों, क्योंकि n इन्फिनिटी को जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी को जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट। अगर ये s2 की पावर n डाइवर्जेंट है तो Sn भी डाइवर्जेंट होगा, तो ये सीरीज भी हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस, इफ p इज लेस देन 1, देन ये बिल्कुल सिंपल है। हेयर वी कैन से द n टू द पावर p इज लेस देन n फॉर ऑल n, और 1/n की पावर p उल्टा हो जाएगा। अगर ये लेस है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/n टू द पावर p ग्रेटर देन 1/n फॉर ऑल n। अब 1/n क्या है, डाइवर्जेंट। जब छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है तो बड़ी तो क्या होगी, डाइवर्जेंट। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज 1/n टू द पावर p इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, हैंस द रिजल्ट। हमें यही शो करना है, ठीक है। थैंक यू। अब आपको ये सारे रिजल्ट्स पढ़ने हैं और इनको सोल्व कर लेना।